हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए चैप्टर 1 भारत के प्रतीक चिन्ह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो आपके परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत का राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए सांड, बी ऊँट, सी घोड़ा और डी सिंह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊँट। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में ऊँट का स्थान नहीं मिला है। यह एसएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए शेर, बी हाथी, सी बाघ और डी घोड़ा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाथी। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी पिंगली बैकिया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पिंगली बैकिया। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली बैकिया ने तैयार किया था। यह प्रश्न आरआरबी 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सर मोहम्मद इकबाल, डी सरोजनी नायडू। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। यह आपका आरआरबी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है। ऑप्शन नंबर ए जूलियन, बी सक्समत, सी रोमन और डी ग्रेगोरियन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन कैलेंडर को विश्व भर में सर्वमान्य है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सरोजनी नायडू और डी अरविंद घोष। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। यह प्रश्न आरआरबी 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए 1:2, बी 2:3, सी 2:1, डी 3:2। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। ऑप्शन नंबर 1 मुंडकोपनिषद, बी भारत भारती, सी कंठोपनिषद, डी आनंद मठ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आनंद मठ। वंदे मातरम आनंद मठ ग्रंथ से संकलित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है। ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 22। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। राष्ट्रीय ध्वज के चक्रों में तिलियों की संख्या 24 होती है। यह एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1911 कलकत्ता में। यह प्रश्न एसएससी 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए समुद्री नीला, बी हरा, सी गहरा नीला, डी काला। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गहरा नीला। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। पहला ऑप्शन है जन गण मन, बी हिंद देश का प्यारा झंडा, सी वंदे मातरम और डी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। यह प्रश्न आरआरबी 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1886 कलकत्ता में, बी
1929 लाहौर में, सी 1896 कलकत्ता में, डी 1931 कराची में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1896 कलकत्ता में गाया गया था भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 3, सी 2 और डी 4। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 3। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3, वैसे होते हैं 4। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक चिन्ह के आधार पर पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से, बी रामायण से, सी शतपथ ब्राह्मण से, डी मुंडकोपनिषद से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह आरआरबी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए सत्यमेव जयते, बी वंदे मातरम, सी जय जवान जय किसान, डी जय हिंद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्यमेव जयते। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए शक संवत पर, बी विक्रम संवत पर, सी हिजरी संवत पर और डी ग्रेगोरियन संवत पर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का वीडियो अब तक पहुंचता रहे। जय हिंद।